हम मनन करेंगे परमेश्वर हमारे विचारों को जांचता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे विचारों को समझता है और जानता है कि हम क्या विचार करते हैं। जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में पवित्र बातों को डालता है। पर हम क्या क्या परमेश्वर के लिए सोचते या अपने जीवन के लिए क्या सोचते हैं, ये परमेश्वर जानता है और जांचता है कि हम किस तरह से परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके अपने जीवन को किस तरह से हम बिता रहे हैं। अगर हम भजन संहिता है उसका 139 और उसकी 1 आयत से लेके 4 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यह हुआ तूने मुझे जांच कर जान लिया है। दूसरा वचन में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। यह हुआ मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यह हुआ परमेश्वर हमें जानता है। दाऊद कहता है कि तू मेरे उठने और बैठने को जानता है कि मैं किस तरह से अपने जीवन को तुझ में बिताता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विचार को जानता है। हमारे विचार परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या सोचते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं तो हमारी बात भी परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। तीसरी बात, अगर हम इस वचन में देखते हैं तो वो हमारे कामों को भी जानता है। ऐसे बहुत से विचार है या ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सोचते कि हाँ कोई जानता नहीं है। हमारे परिवार के लोग हमें नहीं जानते कि हम क्या सोचते हैं और क्या बोल रहे हैं। हमारी पत्नी ये नहीं जानती कि हम क्या सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि मुझे कौन देखने वाला है। पर बाइबल में लिखा है कि मैं तेरी बातों को जानता हूँ, मैं तेरी बातों को जानता हूँ कि तू क्या सोचता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र बन के जीना है और परमेश्वर में पवित्रता के साथ हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर तभी अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करता है। अगर हम बुद्धि में कुछ सोचते अलग है और मन में कुछ और सोचते हैं और बहुत से अधर्म की बातें हमारे जीवन में होती है और बहुत से गलत विचार हमारे जीवन में आते हैं, जिससे कि परमेश्वर कार्य करता नहीं है और परमेश्वर के कार्य जो है रुक जाते हैं। पर हमें परमेश्वर में जो हमारे विचार है वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को वो अपने हृदय में रख छोड़ा है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा तो परमेश्वर हमारे हृदय में होगा, और जब परमेश्वर हमारे हृदय में होगा तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं पाया जाएगा, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है। ये पाप और ये अधर्म ही हमें परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे उठने को जानता है, तू मेरी बातों को जानता है, मेरे विचारों को जानता है। तो परमेश्वर में जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते और जब हम मसीह लोग कहलाते हैं तो हमें हर समय जांचना है कि हमारा उठना कैसा है, हमारा बैठना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है और हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे विचार पवित्र है तो परमेश्वर जरूर से अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक पुत्र देने पे हूँ, तो अब्राहम के जीवन में उसने बोला नहीं परमेश्वर को, पर उसने बहुत से विचार अपने जीवन में लाया। सारा ने जब ये बातों को सुना तो सारा ने भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को लाया। अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति में तो वहाँ पे बहुत सी बातें उनके जीवन में आई। पहली बात तो अब्राहम ने बोल के नहीं दिखाया, पर उसने ये सोचा होगा कि परमेश्वर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे साथ क्या ये होने वाला है। सारा कहती होगी कि परमेश्वर मैं तो 70 साल की हूँ, अब मैं कैसी बच्चों को ये कर सकती हूँ, मैं कैसी गर्भ धारण कर सकती हूँ। ऐसे बहुत से विचार हो सकता है उनके मन में आए हो, और परमेश्वर इन विचारों को जानता है। अगर परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जीवन में आगे बढ़ाऊंगा, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नौकरी में प्रमोशन दूंगा और ये साल बढ़ती का साल होगा,
तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है। पर जिस समय ये भविष्यवाणी के शब्द हमारे पास आते हैं, जिस समय हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वाणी को सुनते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में और कोई दूसरे विचारों को लाते हैं? अगर लाते हैं तो हमें ऐसे विचारों को दूर करना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, तो मेरे हृदय को तो जानता है और तेरी सारी बातों को मेरे जीवन में डाल, ताकि मैं तुझ में पवित्र पाया जाऊँ और तुझ में मैं आगे बढ़ता चले जाऊँ। और हमारे अधर्म से और अगर हमारे पापों से हमें दूर होना है, गलत विचारों से हमें दूर होना है, जिस आँखों से हम देखते हैं और देखने के द्वारा हमारे जीवन में गलत बातें अगर हमारे हृदय में आती है, तो इन सब बातों से अगर हमें दूर होना है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर से हमें केवल प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अधर्मों से, जिससे कि हम पाप से, जिससे कि हम बुरे विचारों से अपने जीवन को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर के पीछे पवित्रता के साथ चल सकते हैं। अगर आज हमारे जीवन में ऐसा है कि हम सोचते कुछ है और करते कुछ है और परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हम दूसरे ही विचारों में पड़े हुए हैं, तो आज हमें रुकना है और प्रार्थनाएं करना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन को बना, तू मेरे मन को शुद्ध कर और तेरी बातें मेरे जीवन में काम करने पाए, तेरे वचन मेरे जीवन में काम करने पाए और मैं कभी तुझसे दूर नहीं पाया जाऊँ। जो तू बोले वही मेरे जीवन में होने पाए, जो तू बोले वही मैं सोचूं और हमेशा वही देखूं जो तू दिखाना चाहता है, वही चलूं जो तू जहाँ तू चलाना चाहता है और वही करूं जो तू करवाना चाहता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर बड़ी आशीष को आपको देगा। परमेश्वर आपको हमेशा विजय के उत्सव में लेके जाएगा। परमेश्वर आपको हमेशा आनंद से भरेगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोच रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए सारी वस्तुएं पूरी कर देगा। और आज 1 जून है और हम विशेष करके उपवास प्रार्थना में है और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जून महीना हम सब के लिए आशीष का महीना हो। ये पूरा महीना बड़े आश्चर्य क्रम के साथ परमेश्वर हमारे लिए काम करे और हम बड़े आश्चर्य क्रमों को देख सके। ये सारी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिले। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये जून महीने को आशीष करे और प्रत्येक दिन आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करे। प्रत्येक दिन में परमेश्वर आनंद से भरे। प्रत्येक दिन में, हर एक दिन में आप परमेश्वर की भरपूरी को देखो। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा काम करते रहे और किसी बात की परमेश्वर कमी न करे। हर एक निराशा को, हर एक बीमारी को इस जून महीने में परमेश्वर दूर करेगा और बड़े आश्चर्य क्रम आप देखने पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता, तो हमारे उठने को और बैठने को और हमारे मन के विचारों को जानता है। होने दे प्रभु कि जो तू बोले हम वही करें। हम जब तू बोले परमेश्वर पिता, तो हम अविश्वास न करें परंतु विश्वास के साथ तेरे करीब आए और परमेश्वर पिता सारे अधर्म की बातों को हमारे जीवन से दूर कर, हमें पवित्र कर परमेश्वर पिता, और बड़े आश्चर्य क्रमों की ओर तू हमें लेके जा। आज 1 जून है परमेश्वर, इस जून महीने को तू आशीषित कर परमेश्वर। प्रत्येक दिन को तू आशीषित कर प्रभु। हर एक दिन सबके लिए परमेश्वर आशीषमय दिन होने पाए, आनंद का दिन होने पाए। ओ आज का दिन परमेश्वर आश्चर्य क्रमों का दिन होने पाए। ऐसे हम प्रार्थनाएं करते परमेश्वर पिता। हर एक दिन में विजय प्राप्त होते चले जाए, हर एक निराशा दूर की जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़े जाए, हर एक दुष्टाई की योजनाओं को नाश किए जाए। और परमेश्वर पिता ये जून महीना सभी के लिए आश्चर्य क्रमों का महीना होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते ओ यीशु के नाम से, आमीन।